देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और ये चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत। लोगों को जो आज एक तानाशाह निकम्मी भाजपा सरकार से मुक्ति चाहिए, उसकी एक आस लोगों के मन में जगाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इंडिया गठबंधन ही वो चुनाव जीतता है और इंडिया से जो जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये मैसेज इस चुनावों से अवश्य निकलेगा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो आज निकम्मी और तानाशाह बादशाहत है, उससे चंडीगढ़ के लोगों को छुटकारा मिलेगा। इंडिया गठबंधन वो छुटकारा दिलाएगा और 2024 में केंद्र में बैठी तानाशाह और निकम्मी भाजपा सरकार से भी देश की जनता को इंडिया गठबंधन ही। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त देश भर में सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ ही महीने बाकी रह गए हैं और इन लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए हर एक राज्य में एड़ी चोटी का बल लगाया जा रहा है इंडिया गठबंधन की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो अब सत्ता में लगातार खेल जारी है इंडिया गठबंधन का कि कैसे भी करके केंद्र की मोदी सरकार को हटाया जाए और इसी बीच यहाँ पर तमाम अहम ऐलान किए जा रहे हैं। बात करेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम सत्ता का खेल में आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बारे में। आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा से सांसद हैं राघव चड्ढा, आज उन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चंडीगढ़ में जो मेयर पद के लिए चुनाव होने जा रहे हैं, उन चुनाव में देखा जाए तो इंडिया गठबंधन बनाम भाजपा ये होने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर बयान सुनाते हैं कि राघव चड्ढा किस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को चेतावनी दे चुके हैं। सुनिए। इंडिया गठबंधन अपना पहला चुनाव लड़ने जा रहा है, पहला मैच खेलने जा रहा है। 18 जनवरी को होने वाला चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। यह इस देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। और यह चुनाव हमारा मानना है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव की नींव रखेगा। इंडिया गठबंधन बतौर गठबंधन पहली बार चुनाव के रण के मैदान में भाजपा का सामना करने जाना है और यह चुनाव इंडिया बनाम भाजपा के पहले मैच के पहले चुनाव के नाम से जाना जाएगा। हमारा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से चंडीगढ़ मेयर चुनाव लड़ेगा और एक ऐतिहासिक निर्णायक जीत दर्ज कराएगा। आप इस चंडीगढ़ मेयर चुनाव को कोई साधारण आम चुनाव मत मानिए। यह एक ऐसा चुनाव है जिसमें पहली बार मुकाबला सीधा इंडिया बनाम भाजपा होने जा रहा है और हमारा ये मानना है कि जीत दर्ज कराने के बाद इंडिया गठबंधन का ये जीत रूपी रथ चंडीगढ़ तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और मणिपुर से लेकर मुंबई तक जाएगा। जब जब टीम इंडिया का सामना देश की, दुनिया की किसी भी टीम से हुआ, हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया। हमारा यह मानना है कि
18 जनवरी के चंडीगढ़ चुनाव में भी भारतवासी एकजुट होकर इंडिया को जिताएंगे और इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया 1 भाजपा 0। हमारा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन की 18 जनवरी को होने वाली क्लीन स्वीप के बाद यह एक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगाज होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, यह 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, कर्टन रेजर होगा और यह एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा, उसके क्या नतीजे होंगे। मेरा यह मानना है कि ये एक और बड़ी चीज साबित करेगा, वो ये है कि जब इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो 1 और 1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। यह चंडीगढ़ का 18 जनवरी का चुनाव सिद्ध करेगा और इसके संदेश, इसका मैसेज, जो जीत का, इंडिया गठबंधन की जीत का मैसेज होगा, यह देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। लोगों को जो आज एक तानाशाह निकम्मी भाजपा सरकार से मुक्ति चाहिए, उसकी एक आस लोगों के मन में जगाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इंडिया गठबंधन ही वो चुनाव जीतता है और इंडिया से जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये मैसेज इस चुनावों से अवश्य निकलेगा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो आज निकम्मी और तानाशाह बादशाहत है, उससे चंडीगढ़ के लोगों को छुटकारा मिलेगा। इंडिया गठबंधन वो छुटकारा दिलाएगा और 2024 में केंद्र में बैठी तानाशाह और निकम्मी भाजपा सरकार से भी देश की जनता को इंडिया गठबंधन ही छुटकारा दिलवाएगा। तो आने वाला ये चुनाव बेहद निर्णायक होने जा रहा है और हमारा ये मानना है कि इंडिया गठबंधन का पहला मुकाबला, पहली चुनावी फाइट जो भाजपा से 18 जनवरी को होने जा रही है, ये 2024 के। आपने सुना, राघव चड्ढा ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। जानकारी दे दें कि अब इंडिया गठबंधन के बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक अहम फैसला लिया है। मेयर पद के चुनाव 18 जनवरी को यहाँ पर होने जा रहे हैं चंडीगढ़ में, और ऐसे में देखा जाए तो आम आदमी पार्टी, कांग्रेस एक साथ आ चुकी है। हमारे साथ इस वक्त नेहा मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राघव चड्ढा ने अपनी बात रखी है और यहाँ पर दावे ये किए जा रहे हैं कि वर्तमान समय में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा नंबर है। मेयर चुनाव के लिए सांसद किरण खेर को मिलाकर उनके पास 15 वोट हैं और आम आदमी पार्टी के पास 13 हैं, कांग्रेस के पास यहां पर 7 वोट हैं। तो दोनों गठबंधन जो एकजुट हुए हैं तो यहां पर 20 का आंकड़ा बैठा है, लेकिन यहां पर जो जादुई आंकड़ा है वो 19 है। तो ऐसे में बीजेपी यहां पर कमजोर पड़ रही है। तो बीजेपी की यहां पर जो मेयर पद के लिए आगे की जाएंगे, उनकी कुर्सी खतरे में नजर आ रही। कैसे देख रहे हैं आप इन चुनाव को? और देखिए, बिल्कुल यहाँ पर मेयर चुनाव की बात यहाँ पर आपने की है चंडीगढ़ को लेकर। बता दें आपको कि 2022 में यहाँ पंजाब का जो विधानसभा चुनाव देखने को मिला था, उसमें यहाँ कांग्रेस को हटाकर आम आदमी पार्टी ने खुद की जीत यहाँ पर हासिल की थी। उसके बाद से लगातार यहाँ पर देखा गया कि आम आदमी पार्टी के नेता, जिसमें कि राघव चड्ढा और जो पंजाब के सीएम भगवंत मान है, लगातार पंजाब के लिए नई नई चीजें लेकर आए, उनकी सुविधाओं की यहाँ पर बात करी है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की कुर्सी पर खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है, जो कि मेयर चुनाव होने वाले हैं। देखिए, अब मैं बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब में वाकई में भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन यहाँ अकाली दल के साथ था, उसकी भी अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहाँ साइडलाइन होना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की बात की जाए तो ये गठबंधन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की छवि को खत्म कर दिया है, बिल्कुल यहाँ पूरे तरीके से। और ना जाने आने वाले कितने सालों में भी देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में अपनी छवि बनाने के लिए और अपनी जमीन को मजबूत करने के लिए काफी ज्यादा समय वहां
लग सकता है, क्योंकि वहां पर अगर राजस्थान वाला रिवाज भी अगर वहां चलता है तो हो सकता है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल आम आदमी पार्टी वहां रह सकती है, लेकिन भाजपा का वहां खाता खुलने में बहुत ही ज्यादा वक्त लगेगा। वाकई में जैसा कि नेहा ने यहाँ पर कहा, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पर पिछड़ती हुई नजर आएगी। मालूम हो कि बीते पिछले समय जो चुनाव हुए थे उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार यहाँ पर एक बार फिर से बनती हुई नजर नहीं आई, बल्कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी यहाँ पर अब भी आगे है। आपको बता दें कि इस गठबंधन में देखा गया है कि सोमवार के दिन जो फैसला लिया गया है, जो घोषणा कर दी गई है कि गठबंधन हो चुका है दोनों ही दलों में, तो ऐसे में मेयर का पद आम आदमी पार्टी के पास रहेगा, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस के खाते में जाएगा। और इस तरह से यहां पर दोनों की मिली जुली भगत देखने को मिल रही है। देखना होगा कि मेयर पद का चुनाव क्या वाकई में यहां पर आप और कांग्रेस का गठबंधन जीतता हुआ नजर आएगा, या फिर बाजी मारने में यहां पर सेंधमारी करने में बीजेपी आगे होती हुई नजर आएगी। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम सत्ता का खेल में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।